हेलो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज का वीडियो इस बारे में कि आपको जब आप लोग हीलिंग कर रहे हैं ना, जब आप लोग अपने आप का इनर वर्क कर रहे हैं और मतलब आप बहुत आगे लेवल पे निकल चुके हैं, ठीक है। तो कुछ गाइडलाइंस उस बात के लिए कि आपको क्या क्या जो है ध्यान रखना चाहिए और किन किन जगहों पे आप थोड़ा सा बहुत अच्छा इनर वर्क करते हुए भी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं रख पाते हैं, या जहाँ पे जो है आपका इनर वर्क इफ़ेक्ट होता है, या आपको उस जगह पे उस चीज़ का नुकसान हो सकता है। ठीक है। तो कुछ मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आप अपनी लाइफ में भी इंक्लूड करिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इनर वर्क के साथ साथ इन बातों का ध्यान रखना। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट टाइम इज़ प्रीशियस। आपको सबको पता है कि हम जब 3D प्लेन पे आए हैं, एक बॉडी लेके आए हैं जिसे डिके होते रहना है। ठीक है। दिस बॉडी इज़ डिकेइंग, मतलब ये फैक्ट हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम हर दिन बढ़ रहे हैं और हमारा समय घट रहा है। ठीक है। सो यहाँ पे 3D प्लेन पे हमारे पास इस बॉडी के साथ बहुत ही लिमिटेड टाइम है। कुछ भी परफॉर्म करने के लिए या कुछ भी करने के लिए हमारे पास लिमिटेड टाइम है। उसी टाइम को यूज़ करके हमको यहाँ धरती पर अपना सोल पर्पस करना है और अपना जो है यूनियन भी अचीव करना है। सो टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। तो टाइम को वेस्ट करना, ओके, हमको लिमिटेड टाइम मिला है एंड हमको एक अच्छी बॉडी दी गई है जो डे बाय डे जो है आपको भी पता है कि ढलने ही वाली है। तो टाइम इतना प्रीशियस है कि हमें आज और अभी से सोल पर्पस में लगना है। तो जो लोग बैठ के घर के अंदर बंद होके इनर वर्क कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सोल पर्पस में भी लगिए, टाइम को वेस्ट मत करिए, क्योंकि टाइम वेस्टिंग इज़ ऑल्सो कर्मा। टाइम मिला है आपको, इसी को आपको उपयोग करना है। जितना टाइम मिला है, सबको लगभग आगे पीछे बराबर सा ही टाइम मिला है। कौन उसको कैसे यूज़ करता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि इसको वेस्ट करना इज़ ऑल्सो कर्मा। ठीक है। जितना हो सके उतना सोल पर्पस में लग जाइए, जितना हो सके उतना भलाई के काम करिए, अच्छे काम करिए। और कुछ मत करिए तो कम से कम किसी को दुख मत पहुंचाइए, किसी को जाके हर्ट मत करिए। ठीक है। तो ये था फर्स्ट थिंग। सेकंड है, आपको जो है फिल्टरिंग करनी है। फिल्टरिंग समझ रहे हैं, छटनी करनी है। ऐसा नहीं है कि आप एक साइड इनर वर्क कर रहे हैं एंड फिर दूसरी साइड आप सोल फैमिली के नाम पे हर कोई आपको फ़ोन कर रहा है, आप बात करते जा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे इसको ईगो से रिलेट करके नहीं लेना है, यहाँ पे इसको वही टाइम वेस्ट से रिलेट करके लेना है। ठीक है। सबको रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, सबको रिस्पॉन्ड करना नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि उससे ना यहाँ पे स्पिरिचुअल ईगो की बात है, ना यहाँ पे इस ईगो की बात है कि नहीं हमको किसी को अपनी एनर्जी नहीं देनी है। ऐसा नहीं, मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि देखिए, जितनी आपकी सोल फैमिली होगी तो सब जर्नी के अलग अलग स्टेजेस पे होते हैं, सबके अलग स्टोरी है, पहली बात तो। दूसरी बात, सबके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग हैं, वो उन्हीं के थ्रू बात करने वाले हैं। सो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू कि आप अपना मत जो है उसको जो है इफ़ेक्ट होने से बचा सकें। तो क्या होता है कि जितने लोगों से आप बात करेंगे, एक जन कुछ कह के जाएगा, दूसरा कुछ कह के जाएगा, तो और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपके जो अपनी एक आपने इंसाइट विकसित की है अपने इनर वर्क से, जो कुछ आप डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर, ग्रो कर रहे हैं, वो अफेक्ट होगा ही होगा उसके अंदर, क्योंकि आपको आप बहुत सारे लोगों की राय सुन रहे हो। तो इसलिए सोल फैमिली को लिमिटेड रखें, सोल फैमिली के नाम पे सबसे बात करना या सबको रिस्पॉन्ड करना बंद करें। ठीक है। और यहाँ पे एक और बात है, इसी के साथ जुड़ी हुई बात है, यूट्यूब वीडियोस जो आप जा जा के सारे फॉलो करते हैं। देखिए, पहले वाले वीडियोस में भी मैंने बोला है कि पहले वाले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया कि आप वीडियोस जो हैं एक दो, जब आप एक जर्नी के एक लेवल पे आ जाते हैं तो आप एक या दो आपके सेलेक्टेड कोचेज़ होते हैं, उनके वीडियोस आप देखना पसंद करते हैं। ठीक है। तो ये करिए। एंड फिर अगर आप किसी को फॉलो भी कर रहे हैं तो जाके उनके काम को जज मत करिए, उनको उनके काम के मीन में एक मत निकालिए। ठीक है। क्योंकि इट्स ओनली योर वेस्ट ऑफ टाइम। उनको जो बोलना है, उनके पास एक प्लेटफॉर्म है, वो बोलेंगे ही बोलेंगे। ठीक है।
तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए ये सोच के कि इस पर्सन ने ये क्यों बोला है अपने वीडियो में, या इस पर्सन ने ये क्यों बोला है, फिर आप जा रहे हैं, फिर आप कमेंट कर रहे हैं, फिर आपको उसका रिप्लाई या तो मिल रहा है या तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। यहाँ पे जाके अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है किसी का आपको, तो ग्रेटफुल रहिए, उनको नीचे अच्छा कमेंट करके आइए, छोड़ के आइए। उस चीज़ में मत पड़िए कि किसी ने कोई बात क्यों बोली है, वो आप कभी नहीं जान सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ सब अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू बोल रहे हैं। तो किसी के काम को जज करना इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। आई डोंट थिंक सो कि जिसने इनर वर्क अच्छे से किया होगा वो इस टाइप की चीज़ें करेगा, क्योंकि उनको खुद से ही फुर्सत नहीं होती, उनको अपने वर्क से ही फुर्सत नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज़ करना बंद करें, ये आपका कर्मा भी क्रिएट करता है। और अपनी इंसाइट विकसित करें। कोई भी पर्सन क्यों बोल रहा है कोई बात, तो आप खुद भी उसको अगर थोड़ा डीपली सोचेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो किसी के काम को जज मत करिए जाके, क्योंकि ये इससे सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है ये। ठीक है, तो फिर है कि स्पिरिचुअल ईगो से बचिए। तो स्पिरिचुअल ईगो जो है आप में डेवलप हो जाती है जब क्या होता है कि देखिए, हम हमेशा से सुन लेते हो आप वीडियोज़ वगैरह में कि 5D वाले लोग हैं, 5D में रहना है, ये करना है, वो करना है, और आपको स्पिरिचुअलिज्म का मतलब है ऑलवेज स्टे इन योर 5D स्टेट। ठीक है, 5D जैसा कुछ नहीं होता है, एक अलग दुनिया नहीं है, ये इट्स जस्ट अ स्टेट। आपकी स्टेट है, आपकी स्टेट में है। ठीक है, तो 5D इज जस्ट अ स्टेट। तो यहाँ पे 5D 3D जैसा करके डिफ्रेंशिएट हमें दिन रात नहीं करना है। ठीक है, कि अगर कोई ईगो के थ्रू बात कर रहा है, या कोई जो है हर पर्सन अलग तरीके से बिहेव करता है, तो हमको उस पर रिएक्ट नहीं करना है कि ये सोच कर कि अरे ये तो हमारे लेवल के नहीं है, या हमें इनसे क्या बात करो, ये हमें समझ ही नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं होता है। बहुत बार ट्विन फ्लेम जर्नी में होना ही इस चीज़ की निशानी नहीं है कि आप अवेकन हैं या आप कोई बहुत महान हस्ती हैं। तो अदर लोग भी हैं, बहुत अवेकन्ड पर्सनैलिटीज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। आई डोंट नो रेफरेंस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, जिस केस की आजकल बहुत चर्चा हो रही है, शबनम जो फर्स्ट लेडी, जो बोला जा रहा है कि जिनको इंडिया में फांसी लगेगी, तो उनके बच्चे को जिस जिस कपल ने गोद लिया है, ठीक है, उनके बच्चे को जिस कपल ने गोद लिया है, जब मैंने उनका इंटरव्यू सुना, देन आई गॉट इट कि ये होते हैं अवेकन लोग। ये उन्होंने उनका पर्पज़ ही ये उन्होंने बना लिया कि वो उस बच्चे को अच्छी परवरिश देंगे, पालन पोषण देंगे बिना किसी स्वार्थ के। तो दीज आर अवेकन पीपल। तो हमको अपने आसपास की दुनिया में बहुत अवेकन सोल्स मिल जाएंगी, बहुत अवेकन सोल्स मिल जाएंगी, जो अच्छा एक जिन्होंने लेवल अचीव किया, जिनका कोई ट्विन फ्लेम नहीं है, जो कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। ठीक है, जो दिन रात एक अपने डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलिन का नाम लेके, उनका रोना लेके नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, डोंट माइंड माई लैंग्वेज, लेकिन सच बात यही है। अवेकन लोग आपको अपने आसपास बहुत मिल जाएंगे, जो कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्पिरिचुअल ईगो से बचें कि स्पिरिचुअली हम कुछ बहुत हाई कर चुके हैं। नहीं, आप जस्ट अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, आप किसी पे कुछ एहसान नहीं कर रहे हो। ठीक है, सो दूसरों को नीचा दिखाना बंद करें स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना स्टार्ट करें। इफ़ यू आर डीलिंग लाइक दिस, तो आपको अभी बहुत वर्क करने की ज़रूरत है। आप स्पिरिचुअल ईगो में हैं, तो आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट कि जो आप पोस्ट शेयर करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है, इनको कम करें। ठीक है, अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं वो जो हैं वो सिर्फ आपके हैं। मैं भी पहले बहुत बहुत ज़्यादा जो है शेयर कर दिया करती थी। ठीक है, जो मतलब क्योंकि मुझे बड़ा अमेजिंग लगता था, देखो ऐसा हुआ। लेकिन जो है धीरे 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 आपको अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस वो अब जर्नी में जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, थोड़ा ही टाइम मेरा तो वो फेज़ रहा था। उसके जस्ट बाद मुझे समझ आ गया था कि ये मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे एक भगवान जी अगर मुझे कोई मैसेज दे रहे हैं, मुझ तक कुछ बात पहुंचा रहे हैं, तो वो उनका और मेरा पर्सनल है। ठीक है, सो आई नीड, और जो कोई और कुछ एक्सपीरियंस करेगा तो वो उसका पर्सनल होगा। अब इससे क्या होता है, दूसरे के मेडिटेशन के आप अनुभव सुनेंगे, या आप किसी और को मेडिटेशन के अपने अनुभव बताएंगे, तो एक तो आपको वो अनुभव होने वापस बंद हो जाएंगे। वो याद रख लीजिए, जो अनुभव आपने शेयर कर दिया वो आपको दोबारा नहीं होगा।
ठीक है। सेकंड थिंग, अगर आप किसी के मेडिटेशन के अनुभव सुन रहे हैं, किसी के अदर चीज़ें स्पिरिचुअल अपने अनुभव सुन रहे हैं, तो इट्स वेरी नेचुरल कि आप उससे कंपेयर करेंगे अपने आप को, और फिर आप या तो बिल्कुल निराशा में चल जाएंगे। ठीक है, कई बार ये होता है कि सामने वाला कल्पना के थ्रू बोल रहा होता है। ठीक है, बहुत कम फ़र्क होता है इंट्यूशन और इमेजिनेशन के बीच का। लोग कई बार ना इंट्यूशन से थोड़ा सा साइड में जाके इमेजिन भी करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की स्टोरीज से बचना है। जिनके जो एक्सपीरियंसेस हुए वो उनके लिए बहुत अच्छे हैं, वेल एंड गुड। आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है। आपको जो गॉड ने देना होगा, जो यूनिवर्स ने देना होगा, वो अपना खुद देंगे आपको। ठीक है, तो दूसरों के एक्सपीरियंसेस को ना सुनना है, ना अपने एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा शेयर करना है। ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करिए जिससे किसी को प्रेरणा मिले। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कि आप रोज़ का अपना जाके बता रहे हैं कि आज मुझे ये मिला, आज मुझे यूनिवर्स ने ये दिया, आज मुझे यूनिवर्स ने वो दिया। क्योंकि रोज़ किसी को चैनलिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, और रोज़ ही किसी को नहीं जो है, मीन्स वो एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें नहीं है। वो आपको भी पता है, जब आप लोग इनर वर्क करते हैं आपको भी पता है। ठीक है, जो लोग अपनी डीप इंसाइट विकसित कर लेते हैं उनको फिर इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इन चीज़ों से उनको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। दूसरों के चैनलिंग सुनना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको खुद चैनलिंग्स होना स्टार्ट हो जाती है। उनको खुद चैनलिंग्स होती है अपने लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ सोशल मीडिया इज़ ऑल्सो अ टाइम पास। तो वहाँ पे जाके कम से कम करिए। ठीक है, अवॉइड करिए सोशल मीडिया को, कम से कम यूज़ करिए। ओके, अब क्योंकि वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा। ओके, यहाँ पे एक एक्सपीरियंस अपना बता देती हूँ। मैंने फेसबुक जो काफ़ी पहले, लॉन्ग अगो, मैंने मेरा एफबी अकाउंट था एंड मैं उस पर कभी नहीं जाती थी। यूँ ही बना दिया था घर में किसी ने, और देन वन डे एक दो बार मैंने जैसे मैं गई और मैंने देखा, तो भाई उसके अंदर तो एक एक के अंदर घुस रहे हैं आप, फिर दूसरे के अंदर घुस रहे हैं आप, फिर तीसरे के अंदर, क्योंकि अंदर अंदर और प्रोफाइल मिलते ही जाते हैं, आपको मिलते ही जाते हैं। और मैं घबरा गई, मैंने बोला ये तो अथाह सागर है। ठीक है, इसमें नहीं डूबना भाई, निकलो यहाँ से। वो सिर्फ मुश्किल से 2 या 3 दिन होंगे, वो उतना भी ज़्यादा बता रही हूँ मैं। बहुत कम टाइम में मुझे रियलाइज़ हो गया कि नहीं नहीं, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, सो मैं एफबी और इंस्टा नहीं करती हूँ। हो सकता है आगे चैनल को ग्रो करने के लिए या कुछ चीज़ें और करने के लिए हम करते हैं, कर सकती हूँ मैं भी, लेकिन अभी के लिए मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ये टोटल वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। ठीक है, तो सोशल मीडिया से बिल्कुल कम रहिए, बिल्कुल कम जाइए सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ओके, माया को पहचानें। ठीक है, माया को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे समटाइम्स आपको इल्यूजन्स भी दिए जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपको इल्यूज़न में डालती हैं। आपको अच्छा, काफ़ी अच्छा अर्न करवाया जाएगा, सडनली बहुत सारे व्यूज़ आएंगे। ठीक है, तो वो सब आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपको फंसा के रखने की कोशिश करती है माया। जब वो देखते हैं ना कि आपको जो है ये सब ऐसे ही है, जैसे प्राचीन समय में हम सुनते हैं ना कि कोई तपस्या कर रहा है तो उसको हिलाने के लिए उस स्टेट से। ठीक है, तो माया ऐसे ऐसे गेम खेलती है, तो उसको पहचानना स्टार्ट करें। ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत लोग कहते हैं मैं बिल्कुल एकदम से बौछार हुई पड़ी है नंबर्स की, ये वो, तो नहीं, उन पे नहीं जाना आपको। ठीक है, दीज आर ऑल मतलब जर्नी के वेरी स्टार्टिंग में नंबर का महत्व होता है। उसके बाद उतना ज़्यादा आपको नंबर्स की ज़रूरत रहती नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि आप धीरे धीरे अपना खुद का इंसाइट डेवलप करते हो। वो जो स्टार्टिंग फेज़ होता है जहाँ पे एंजल्स को आपको कुछ कुछ समझाना होता है और वो बहुत ज़रूरी होता है, तब आप पे नंबरों की बौछार होती है। ठीक है, आई डोंट थिंक कि आगे जाके आपको नंबर्स के बारे में इतना सोचना चाहिए, बल्कि आपको वही समय जो है अपने इनर वर्क पे लगाना चाहिए, क्योंकि नंबर्स वगैरह या सिंक्रोनिसिटीज़ को इंटरप्रेट करने में आप बहुत सारा समय अपना जो है वो जाया कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। जब जो कुछ भी आपके हिसाब से नहीं जा रहा है, ठीक है, जो मतलब आपको लग रहा है कि ये चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रही है, ठीक है, आपके उसमें कुछ भी हल्का सा भी आपका कुछ एक्सपेक्टेशन है, या आपका कुछ भी उसने आपने
जो है आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे आपका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ठीक है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो जो कुछ भी आपके हिसाब से, जब जो कुछ भी आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, तो उसको उस टाइम के लिए लेट गो करना सीखें। उसको पकड़ के उसको स्टक होके बैठने से कुछ नहीं होता, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। और आप उस चीज़ को डिले भी करते हैं। जब आप उस चीज़ को पकड़ के बैठे रहते हैं, स्टक रहते हैं वहीं पे, तो आप उस चीज़ को धीरे धीरे डिले भी कर रहे होते हैं और अननोइंगली कर रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं होता, ठीक है। तो जितना जिस चीज़ को पकड़ेंगे, जितना जिस एक्सपेक्टेशन में जाएंगे, जितना जिस चीज़ को पकड़ेंगे, उतना ही आप उस चीज़ को लेट करते जाएंगे, ठीक है। उतना ही उस चीज़ को आप डिले करते जाते हैं अपनी लाइफ में। जैसे ही आप लेट गो करते हैं, आप देखिएगा इंस्टेंटली आपको फ़र्क पड़ता है और आप जो है बहुत अच्छे स्टेट में आ जाते हो। पहले सबसे पहली बात तो ये है कि आपके लिए अच्छा ये होता है कि आप स्टैग्नेंट एनर्जी से निकलते हो, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जब आपको लग रहा है कि नथिंग इज सर्विंग यू इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में आपको कुछ सर्व नहीं कर रहा है, एंड ओके, आपको आपको पता लग जाता है। अगर आप थोड़ा सा डीपली इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप सिर्फ अपना यहाँ पे इस जगह पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो उस समय के लिए उस मतलब आपको लेट गो कर देना चाहिए। आई डोंट थिंक कि आपको वहाँ फंसे पड़े रहना चाहिए, चाहे फीलिंग्स के नाम पे, चाहे इमोशंस के नाम पे, चाहे चाहे वादे इरादे के नाम पे, चाहे एक्सपेक्टेशंस के नाम पे, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन आपको किसी भी सिचुएशन में कहीं पे भी फंसे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। पास्ट के इवेंट्स को याद करके वहीं पे आप बैठे रहे हैं, रोना धोना कर रहे हैं, इट्स ऑफ नो यूज़, आपके लिए कुछ भी ये सर्व नहीं करने वाला है। सो इन चीज़ों को छोड़ दें। ओके दोस्तों, सो दिस वॉज द वीडियो, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। इन बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपके इनर वर्क का जो प्रभाव आपके ऊपर आता है उसको कम कर देती हैं, या उसको आपका उसको इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। तो इनको, इन चीज़ों से अगर आप बच जाते हैं तो आपका इनर वर्क जो आप कर रहे हैं ऑलरेडी, वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाने वाला है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय।